राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस जगह पर आपकी तुलसी है उस जगह पर आपको पूजन करना होता है। देखिए, तुलसी विवाह है देवउठनी एकादशी से है वो पूर्णिमा तक कभी भी आप करवा सकते हैं। वैसे तो देवउठनी एकादशी के दिन ही करवाया जाता है, पर अगर आप नहीं करवा पाते हैं किसी कारण से तो आप पूर्णिमा तक कभी भी है वो तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो तुलसी विवाह करवाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पटड़ा लगा लिया है। पटड़े के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है और स्वास्तिक बना लिया है। नीचे भी हम स्वास्तिक बना लेंगे हल्दी से, कुमकुम से। आप विवाह मतलब हो रहा है यहाँ पर तो आप रंगोली है वो बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे इस तरह से रंगोली बनाई है, एक स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद में हम शालिग्राम भगवान से है वो तुलसी माता का विवाह संपन्न कराते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उनसे आप विवाह करवा सकते हैं। अगर आपके नाते रिश्तेदारी में है तो वहां से आप शालिग्राम भगवान मंगवा करके उनका है वो विवाह तुलसी जी के साथ संपन्न करा सकते हैं। या फिर आप मंदिर से भी शालिग्राम जी लेकर आ सकते हैं, उनका भी विवाह आप करा सकते हैं। या फिर आप लड्डू गोपाल जी का विवाह है वो तुलसी जी के साथ संपन्न करा सकते हैं। या फिर विष्णु भगवान की जो भी फोटो या मूर्ति है उनके साथ भी आप तुलसी माता का विवाह है वो संपन्न करा सकते हैं। इसके बाद में हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने के लिए थोड़े से तिल का आसन दे करके और यहाँ पर मैंने कलश को जल से भर लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है और कलश में गंगा जल डाल लिया है। साथ में 5 चीजें मैंने ले ली हैं, हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची। ये चीजें हम कलश के अंदर डालेंगे। आज के दिन हमें चावलों का प्रयोग है वो नहीं करना, मतलब कि अक्षत हमें पूजा में प्रयोग में नहीं लेनी है। फिर हम पंच पल्लव लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं, आप आम के या शोका के पत्ते लेकर के और उनके ऊपर हम टीका कर लेंगे। इस तरह से हल्दी से, कुमकुम से हम इन पत्तों को सजा लेंगे। साथ में ही हमें नारियल रखना होता है। तो नारियल पर भी हमने यहाँ पर मोली बांध ली है, कलावा बांध लिया और नारियल को वो कलश के ऊपर स्थापित कर दिया है। नारियल का मुख हम पूजा करने वाले की तरफ रखेंगे। फिर हम भगवान गणेश को विराजित करेंगे। तो थोड़े से तिल का आसन देकर के भगवान गणेश को भी हम विराजित करेंगे, क्योंकि विवाह जैसा कार्य है बिना भगवान गणेश के तो संपन्न नहीं होगा। तो भगवान गणेश को विराजित कर लिया। हाथ जोड़ करके हम तुलसी जी से, भगवान शालिग्राम से, भगवान गणेश से, सभी से है वो तुलसी विवाह का संकल्प करेंगे कि आज मैं तुलसी विवाह कर रही हूँ, तो आप मेरा निर्विघ्न है वो विवाह संपन्न कराएं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर भाव रूप में हम जल के छींटे लगा करके और सभी को स्नान करा देते हैं। तो आप भगवान शालिग्राम को इनको पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर आप वो जल के छींटे लगा करके भाव रूप में भी स्नान करा सकते हैं। फिर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो शुद्ध देसी घी का दीपक मैंने यहाँ पर जलाया है और यहाँ पर थोड़े से तिल का आसन दे करके और हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। जो स्वास्तिक बनाया है यहीं पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन देव उठाने के बाद में हमें तुलसी विवाह कराना होता है। आप घर पर है वो सरल तरीके से आप इस तरीके से तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अगर आप पंडित जी को बुला करके पूजन नहीं करवा पाते हैं तो आप स्वयं भी इस तरीके से तुलसी विवाह करवा सकते हैं। फिर सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं। भगवान गणेश को, भगवान शालिग्राम जी को, तुलसी माता को, सभी को कलावा समर्पित करेंगे। जनेऊ है वो मैंने समर्पित कर दी है। भगवान गणेश का हम पूजन कर लेंगे तो उनको मैंने तिलक लगा दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान गणेश का पूजन हम कर लेंगे और तिलक कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। और साथ में ही कलश के ऊपर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे, या फिर आप तिलक भी कर सकते हैं, मतलब टीका हमें करना होता है, या फिर आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। देखिए, यह विवाह की पूजा है तो हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर लेंगे और कलश का पूजन हम कर लेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता हैं वो विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर कलश का पूजन कर लेंगे। कलश को भी हम तिलक कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को तिलक करके पुष्प समर्पित कर देंगे। मिठाइयों का भोग हम लगा देंगे भगवान गणेश को है। तो भगवान गणेश की हम पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में विवाह की विधि है वो शुरू हम करते हैं। तो यहाँ पर तिलक कर दिया मैंने और कलश की और भगवान गणेश की पूजा कर ली है। तिल समर्पित कर दिए हैं तिलक करने के बाद, और पुष्प है वो समर्पित कर दिया है हमने कलश को भी। यहाँ हम विवाह की विधि शुरू करेंगे। तो विवाह में सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। तो हल्दी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके और हम भगवान
जो शालिग्राम जी हैं उनको छुआ करके और फिर हम तुलसी माता को भी हल्दी लगा देंगे। तो सबसे पहले भगवान शालिग्राम जी को 5 या 7 बार आप हल्दी लगा दें, फिर तुलसी माता को हम हल्दी लगा देंगे। फिर हम मेहंदी लगाएंगे। तो मेहंदी में आप पहले शालिग्राम जी को मेहंदी लगाते हैं 5 या 7 बार, उसके बाद में हम तुलसी की पत्तियों पर, टहनियों पर, सब पर है वो हल्दी लगाएंगे, क्योंकि विवाह में हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है। तो यहाँ पर हल्दी और मेहंदी है वो हमने लगा दी है। अब तिलक कर देंगे। यहाँ पर चंदन से हम भगवान शालिग्राम को तिलक करते हैं और तुलसी माता को हम कुमकुम से रोली से तिलक करते हैं, क्योंकि शादी का दिन है तो कुमकुम से रोली से हम माता को तिलक करेंगे। फिर तिल समर्पित कर देंगे और इसके बाद में हम जनेऊ समर्पित करेंगे भगवान शालिग्राम को। माता को हम चुनरी समर्पित कर देंगे, माता को चुनरी उड़ा देंगे, क्योंकि इस दिन शादी का दिन है तो माता को चुनरी उड़ाएं। आप नई चुनरी बाजार से लेकर आएँ और वह चुनरी हमें तुलसी माता को उड़ानी होती है। आप 2 चुनरी भी ले सकते हैं या फिर आप 1 चुनरी है वो भी माता को इस तरह से उड़ा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि नई चुनरी हमें बाजार से लेकर आनी है और वही उड़ानी है। उसके बाद में हम वरमाला की रस्म करेंगे। तो वरमाला के लिए हमें 2 माला लेनी होती हैं, फूलों की माला। तो हम तुलसी जी को माला छुआ करके शालिग्राम भगवान को माला पहनाएंगे। उसके बाद में शालिग्राम भगवान से माला छुआ करके और हम तुलसी माता को माला पहनाएंगे। तो फिर हम माता को सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं। तो इस दिन देखिए आप 16 सामग्री है वो सुहाग की माता को अर्पित करें, तुलसी माता को, या फिर 5-7 जितनी भी आपकी सामर्थ्यता है उतनी सुहाग सामग्री आप माता को अर्पित करें। चूड़ियाँ हम यहाँ पर शादी का दिन है, विवाह का दिन है, तो चूड़ियाँ हम तुलसी माता को पहना देंगे, बिंदी लगा देंगे, मेहंदी हल्दी हमने पहले लगा दी है और बिछुए हम पहना देंगे। शादी का दिन है तो हमें बिछुए भी जरूर से समर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास चांदी के हैं, आपकी सामर्थ्यता है, तो आप चांदी के बिछुए समर्पित करें, नहीं तो आप पीतल के जो बिछुए आते हैं वह भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हमें एक पीला कपड़ा लेना होता है, जिसको पटका या फिर आप कोई भी मतलब कपड़ा लेकर के उसमें हम गठजोड़ा बनाते हैं। तो इस तरह से गठजोड़ा है वो बना करके मैंने तुलसी की चुनरी से उस गठजोड़े को बांध दिया है। गठजोड़े के अंदर सुपारी, सिक्का मैंने यहाँ पर रखा है। आप सिक्का, सुपारी, चावल है कुछ भी, मतलब 2 चीज़ें 5 चीज़ें आप है वो गठजोड़े के अंदर रख करके फिर हमें फेरे करवाने होते हैं। फेरे हम 3 तरीके से करवा सकते हैं। पहला तो है, एक पुरुष है वो तो भगवान शालिग्राम को गोद में ले लेते हैं हाथ में, और महिला है वो तुलसी जी को लेकर के और फिर परिक्रमा करते हैं। तो हाथ मतलब जो परिक्रमा करते हैं उनको फेरे ही मानते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से भगवान शालिग्राम और तुलसी जी पर नारियल घुमा करके 7 बार, और यह भी फेरे ही माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप फेरे करवा सकते हैं। और तीसरा है कि आप भगवान शालिग्राम जी को है वो लेकर के, कोई भी पुरुष लेकर के और तुलसी जी के साथ परिक्रमा करते हैं, तो यह भी फेरे ही माना जाता है। अगर आपकी तुलसी जी का गमला है वो बहुत भारी है, उठ नहीं पाता है, तो आप शालिग्राम भगवान को भी घुमा करके और फेरे इस तरह से भी करवा सकते हैं। फिर हम सिंदूर दान करेंगे, मांग भरवाते हैं। तो हम जो सिंदूर हमने यहाँ पर चढ़ाई है वो हम चांदी के सिक्के से या फिर नॉर्मल सिक्के से लेकर के और भगवान शालिग्राम को छुआ करके और तुलसी माता को चढ़ा देंगे, और सिक्का है वो तुलसी के गमले में ही रख देंगे। तो इस तरह से हम सिंदूर दान करते हैं। फिर हम कन्यादान करेंगे। तो कन्यादान करने के लिए हाथ में कुछ पैसे आप ले लीजिएगा अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, साथ ही पुष्प और जल हम थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे और कन्यादान का संकल्प करते हैं कि आज मैंने अपनी तुलसी जी का विवाह करवाया है, तो हे शालिग्राम भगवान आप तुलसी जी को और जो मैंने दान दक्षिणा दी है, जो कन्यादान दिया है, उन सबको आप स्वीकार कीजिएगा। तो इस तरह से हम तुलसी जी का कन्यादान करते हैं। फिर हम यह जो पैसे हैं इनको शालिग्राम भगवान को अर्पित कर देते हैं, उनको चढ़ा देते हैं। और हमें गन्ने हैं उनसे मंडप बनाना होता है, तो आप है वो मंडप पहले ही बना लीजिएगा। अगर मंडप बनाने की जगह नहीं है तो आप इस तरह से काट करके और गन्ने हैं उनको भी मतलब चारों ओर रख सकते हैं, जिससे कि मंडप बन जाता है। फिर हम दान करते हैं कोई भी मतलब कपड़े का, बर्तनों का, जो जैसे विवाह में किया जाता है मतलब शादी में, तो हम शालिग्राम भगवान की पैंट शर्ट यहाँ पर निकाली है, साड़ी ले ली है तुलसी माता के लिए, आप चुनरी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। साथ में ही आप बर्तन ले लीजिएगा अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, 5-7 या ज़्यादा कम भी आप ले सकते हैं जितने लड़कियों की शादियों में लिए जाते हैं। फिर आप उन बर्तनों को किसी लड़की की, गरीब लड़की की शादी में आप दान कर दें।
तो आप वैसे भी ले सकते हैं। मिठाइयाँ मैंने ले ली हैं यहाँ पर, तो आप दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि इस दिन एकादशी है तो अन्न का भोग है वो नहीं लगाया जाता है। तो आप कोई भी दूध से बनी हुई या फिर आप कोई भी मिठाई है वो ले सकते हैं, पर अन्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ में फलों का भोग आप लगा सकते हैं। मौसमी फल हैं 5-7 कितनी भी मतलब संख्या में आप ले सकते हैं, या फिर कितने भी तरह के फल आप ले सकते हैं। फिर जल है वो समर्पित कर दिया है मैंने यहाँ पर। फिर हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे, तो हाथ में तिल और पुष्प लेकर के आप तुलसी विवाह की कथा है वो सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद में तिल और पुष्प को जल के लोटे में मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फिर आप परिक्रमा है वो कर सकते हैं तुलसी की। आप 108 कर सकते हैं, 51, 11, 21, 5, 7 जितनी भी आपसे बन पाती हैं उतनी आप परिक्रमा है वो कर सकते हैं। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे, तो आप धूप दीप प्रज्वलित करके और फिर हम आरती करते हैं। तो जो दिया आपने यहाँ पर जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, फिर अलग से दिया जला करके कपूर से भी आप आरती है वो कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान शालिग्राम तुलसी माता की, भगवान गणेश की, सभी की हम आरती करते हैं। आरती अगर नहीं आती है तो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती का ही रूप है वो दे सकते हैं। फिर इस तरह से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हम इस तरह से पूजा के ऊपर से वार देंगे, तो हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। हाथ जोड़ करके हम पूजा में रही कोई कमी, विवाह में अगर कोई कमी रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे, और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी उद्देश्य से आपने विवाह करवाया है, तो उसको पूर्ण करने के लिए माता से, भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर देखिए जो सामग्री आपने यहाँ पर चढ़ाई है उसका आपको क्या करना है, आपको इस सामग्री को दान करना होता है। कि अगर आपने शालिग्राम भगवान मंदिर से मंगवाए हैं तो फिर ये सारी सामग्री है आप मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर आप शालिग्राम भगवान जी को कहीं रिश्तेदारी से आप लेकर आए हैं तो वहां पर आप यह सामग्री है वो दान कर दें, मतलब सभी सामग्री है वो उनको आप दे सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान आपके ही हैं तो आपने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको आप प्रसाद के रूप में बांट दें, और बाकी जो सामग्री है उसको आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें विवाह की जो भी सामग्री है उसको दान करना होता है, या आप किसी गरीब लड़की के विवाह में भी यह दान कर सकते हैं।